आज का हमारा टॉपिक है बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी। संविधान सभा द्वारा यह संविधान 26 जनवरी 1949 को पास कर दिया गया था और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान के लागू होने के समय से लेकर अभी तक इसमें 100 से भी अधिक अमेंडमेंट हो चुके हैं, जो कि संविधान के अंग बन चुके हैं। भारतीय संविधान के मूल फीचर्स में सबसे पहले आता है एक लिखित तथा विस्तृत संविधान। जिस देश का संविधान एक संविधान सभा द्वारा बनाया जाता है, वो एक निश्चित तिथि को लागू हो और उसे लिखित संविधान कहा जाता है। इस तथ्य के अनुरूप भारत का संविधान भी एक लिखित संविधान है, जिसका निर्माण सन 1946 में हुआ था और इसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। सेकंड आ जाता है संविधान की प्रस्तावना, जो कि हमने अमेरिका से लिया है। प्रस्तावना में सबसे पहले आएगा इसमें प्रभुसत्ता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की इसमें स्थापना की गई है। भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृभाव के महान सिद्धांत हैं। संविधान देश के कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है और सब लोगों को समानता, न्याय और स्वतंत्रता में विश्वास दिलाया जाता है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्रोत्साहन देने का इसमें सुझाव दिया गया है। इस प्रकार संविधान की प्रस्तावना संविधान का उज्ज्वल भाग है। संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की इसमें स्थापना की गई है। नेक्स्ट आ जाता है संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता देश में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना है और इसमें एक उत्तरदायी सरकार होती है। भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक मुखिया है। इसकी शक्तियां नाम मात्र की हैं। वास्तविक रूप में देश का शासन प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों द्वारा चलाया जाता है। संघात्मक संविधान परंतु एकात्मकता प्रणाली की ओर झुकाव। यद्यपि भारतीय संविधान संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु फिर भी सत्य यह है कि भारत का वर्तमान संविधान देश में संघीय शासन प्रणाली की स्थापना करता है। इसमें संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची डाले गए हैं। लचीला और कठोर संविधान। भारत का संविधान न तो इतना कठोर है जितना कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है और न ही इतना लचीला है जितना कि इंग्लैंड का संविधान है। लचीला और कठोर संविधान का इसको मिश्रण कहा जाता है। हमारे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य ये था कि संविधान इतना लचीला ना हो यह कि बहुसंख्यक दलों के हाथों का खिलौना बन जाए। दूसरा, ये इतना कठोर ना हो कि देश की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार इसको बदला जा सके। नेक्स्ट आ जाता है मौलिक अधिकार। हमारे यहाँ पे निम्नलिखित अधिकार 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट आ जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज। संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को बनाए रखना और उसका पालन करना, भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, देश की रक्षा करना, आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता, अन्वेषण और सुधार की भावना विकसित करना, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। आर्टिकल संविधान के 36 से 51 तक वर्णन किया गया है। इन सिद्धांतों को अपनाने से हमारे संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से नकल की है। यह संविधान सरकार तथा राज्य सरकारों के लिए पथ प्रदर्शक का काम करते हैं। संयुक्त चुनाव प्रणाली व आवश्यक मताधिकार। भारत में नए संविधान के अनुसार पृथक तथा सांप्रदायिक प्रणाली, जिसका आरंभ भारत में सन 1909 के अधिनियम के द्वारा किया गया था और जिसका विस्तार सन 1919 और 1935 के अधिनियमों के द्वारा भी किया गया था, को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर संविधान के अनुच्छेद 325 में संयुक्त चुनाव प्रणाली की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट आ जाता है इकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। भारत में संघीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। इसको इकहरी नागरिकता भी प्रदान की गई है और भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह देश के किसी भी भाग, किसी भी राज्य में रहता है, भारत का ही नागरिक माना जाएगा। स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि इसके द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित किया गया है। संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान की रक्षा के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना जरूरी है। संसदीय सर्वोच्चता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय।
भारतीय संविधान निर्माताओं में ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था की संसदीय प्रभुसत्ता एवं अमेरिका के संविधान की न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को समन्वय करके बीच का रास्ता निकाला गया है। इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता के कारण संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता के कारण संघीय व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका को दिए गए आदेशों को जांचने का अधिकार प्रदान किया गया है, जो कि संविधान के विरुद्ध होने पर अवैध घोषित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है द्विसदनीय विधानमंडल। संसार के अन्य संघीय शासन प्रणालियों की भांति भारतीय संविधान के द्वारा भी संसदीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई है। अनेक स्रोतों से तैयार किया गया संविधान। हमारा संविधान निर्माताओं का उद्देश्य देश का मौलिक अथवा आदर्श संविधान तैयार करना ही नहीं था। वह केवल एक काम चलाऊ संविधान बनाना चाहते थे जो देश की परिस्थितियों के अनुकूल हो। इसलिए उन्होंने संसार के अनेक संविधानों से उन सभी तत्वों को लिया जो कि सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। इस तरह से डॉक्टर MP शर्मा ने कहा है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी भी ये दावा नहीं किया कि वे कोई मौलिक अद्भुत संविधान खोज निकालेंगे। ये तो एक अच्छा काम चलाऊ संविधान बनाना चाहते थे। उदाहरण स्वरूप संविधान में अपनाई गई संसदीय शासन प्रणाली इंग्लैंड की देन है। सर्वोच्च न्यायालय तथा मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान का प्रभाव पर स्पष्ट प्रभाव इसमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से आज हमने डिस्कस किया कि भारतीय संविधान की मेन विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आज का